ताज़े मोहतरम हजरत वाला ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, हर एक चीज खोल खोल के बता दिया, इल्म के बारे में, माँ बाप के बारे में, औरतों के बारे में, जो चीज है यहाँ पे। जिस तरह बच्चों ने मुकालमा किया, जिस तरह बच्चों ने तकरीर किया, हमारे हजरत वाला ने हर एक चीज बता दिया। अगर हम न कहें तो भी बेहतर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जब सर में हवाएं ताट थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाएं ताट थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सरसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी खुली, आकार और निशान सब कायम है, लेकिन अल्लाह के बंदों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया। मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत वाला हर एक चीज बता दिए हैं, लेकिन आज मैं उस बात पर रोशनी डालने जा रहा हूँ जो हर गांव में हर नौजवान के साथ पेश आने वाली है। उस बात पे मैं गौर कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने मैं कुरान पाक की आयत तिलावत किया हूँ। इसमें एक लफ्ज आया है उफ़्फ़ियु, उफ़्फ़ियु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। यानी इसका आप ज्यादा हम तर्जुमा नहीं करेंगे और ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कि इसको देखिए, उफ़्फ़ियु यानी अपने माँ बाप को आप उफ़ तक ना कहो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, उस वक्त जब हम लोगों की उम्र 1 से 2 महीने से 1 साल की हुई थी, आप गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, आप अपने बच्चों को देख लें, आप अपने भाइयों को देख लें। उस वक्त हमारी माँ हमारे साथ किस तरह पेश आई। जब मैं सोता था, बीमार पड़ जाता था, मुंह से बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी माँ जान जाती थी कि हमारा बच्चा बीमार है। जब मैं परेशान हो जाता था, मेरे सर में दर्द हो जाता था, तो हमारी माँ जानती थी कि ये बच्चा बीमार है, ये बच्चे के सर में दर्द है। जब मैं रात को पेशाब कर दिया करता था, जब छोटा बच्चा रात को पेशाब कर दिया करता था, तो उस वक्त माँ उस पेशाब पे सो जाया करती थी और उस बच्चे को किनारे कर देती थी। ठंडी का महीना है, आप गौर कीजिए, इस वक्त वो माँ जिसके गोद में छोटा सा बच्चा होगा, वो रात में अगर बच्चा पेशाब कर दे तो अपने बच्चे को किनारे पर सुला देती थी और माँ उस वक्त उस बच्चे के पेशाब पर सो जाया करती थी और पूरी रात रहा करती थी। आप गौर कीजिए, आज हम लोग अपने माँ बाप को तड़पाते हैं। वो बाप जो हमारे सामने एक साया दख्त की तरह मौजूद होता है, वो बाप, अगर उस बाप के सामने अगर कोई हमको बोल दे तो वो बाप बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर हमको कोई गाली दे दे तो वो बाप बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन बुढ़ापे में उसके गिरेबान पकड़ लेते हैं। वो माँ को हम खाना नहीं देते हैं, वो बाप को हम तड़पा देते हैं। जरा गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, ये बात वहां से मालूम होती है। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते, हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं देते। इस वजह से वो बच्चे आज हमारे गिरेबान तक पहुंच रहे हैं, हमारे गिरेबान को पकड़ रहे हैं। एक मर्तबा की बात है, एक नौजवान बच्चा है, वो दीनी तालीम नहीं, दुनियावी तालीम किया होता है। दुनियावी तालीम जिस तरह से वो हिंदी इंग्लिश की में बहुत ज्यादा पढ़ा है, वो अपने माँ बाप से इकलौता लड़का है, अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आया, बहुत अच्छे से पेश आया। वो जब वो छोटा था तो माँ बाप यही कहते थे, यही बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यही बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, कुछ जवान हुआ और स्कूल में पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते ऐसी बात आई कि उसका इश्क हो गया, वो किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा और अपने माँ बाप से इजहार कर दिया, अपने माँ बाप से अपने ख्वाहिश का इजहार कर दिया।
کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے ماں باپ نے شادی کرا دی. شادی کرانے کے بعد کچھ دن کے بعد جب اس کی بیوی سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہمارا شوہر جو میں کہوں گی وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, یہ شوہر کبھی کہیں جا نہیں سکتا, جو میں کہوں گی وہی کرے گا. اتنا سننا تھا کہ وہ کہتی ہے آج میرا شوہر جب آفس سے آئے گا تو میں اسے ایک خواہش ظاہر کروں گی, یہ دیکھتی ہوں کہ کیا میرا شوہر میرا خواہش جو ہے وہ اظہار کروں گی اور میرا شوہر میری بات کو مان لیتا ہے. جب وہ شوہر آتا ہے اور بیوی کہتی ہے وہ میرے ہمدم, وہ میرے سر کے تاج, کیا آپ میرے ایک بات کو سن سکتے ہیں, کیا آپ میری ایک بات کو مان سکتے ہیں. اتنا سننا تھا تو وہ شوہر تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ بولو, آپ تو میری جان ہو, میں آپ سے آپ کو نکاح کر کے لایا ہوں, بتاؤ تو صحیح, آپ کے لیے میں چاند ستارے توڑ کر لاؤں گا, بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. وہ کہتی ہے بس ایک خواہش ہے, بس ایک خواہش ہے, وہ خواہش یہ ہے کہ ان بوڑھے ماں باپ سے میں دور رہنا چاہتی ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اتنا سننا تھا کہ وہ تڑپ جاتا ہے لیکن بیوی کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی ہے اور کہتا ہے اس کے ماں باپ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہر خواہش کے لیے اس کے ہر ایک بات کو کہنے سے اور جیسے کہنا شروع کرتا ہے لبیک کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے ابو امی میں گھر لینا چاہتا ہوں, میں الگ گھر کرنا چاہتا ہوں, میں الگ گھر بنوانا چاہتا ہوں. امی ابو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں میں آپ اس کے بھی قرض کا اس کے دینے کے لیے تیار ہوں, آپ گھر لے لیں, آپ گھر بنوا لیں. یہاں تک کی بات آئی. اسی طرح وہ گھر بنوا لیا اور کہا کہ ابو آپ گھبرائیے نہیں, میں روزانہ آتا رہوں گا آپ کے پاس. امی آپ گھبرائے نہیں, میں روزانہ آپ کے پاس آتا رہوں گا. اسی طرح جب وہ گھر بنوا لیا, گھر بنوانے کے بعد اس کے بھی پریوار جب بڑھتے جا رہے تھے تو وہ ایک مرتبہ کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملنے چلا جایا کرتا تھا, کبھی مہینے میں ہو گیا. اسی طرح کرتے کرتے اس کی سمجھ لیجئے بدیش کے اس کے آفس سے ایک آفر آ گیا کہ آپ کو بدیش جانا ہے. مان کے چلیے سعودیہ کا ارادہ کر لیا, وہ سعودیہ چلا گیا اور سعودیہ جانے کے بعد کبھی خطوط کے ذریعے کبھی ٹیلی فون کے ذریعے اپنے ماں باپ کو یاد کر لیا کرتا تھا. کبھی پیمنٹ ملتا تھا تو اپنے ماں باپ کو بھیج دیا کرتا تھا, کبھی نہیں بھیجتا تھا. اسی طرح کرتے کرتے 14 سال کی زندگی اس کو سعودیہ میں کٹ گئی. 14 سال کی زندگی وہ گزار دیا اور جب وہ گزارنے کے بعد وہاں پہ سوچنے لگا آج میں 14 سال سے اس سرزمین پہ رہا ہوں جہاں پہ خانہ کعبہ بھی موجود ہے, مدینہ منورہ بھی موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت بھی موجود ہے یہاں پہ, کیوں نہیں میں حج کا زمانہ آ گیا اور میں حج کر کے آؤں. وہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا. سعودیہ جانے کے بعد وہ حج کا ارادہ کر لیا اور جب وہاں پہنچتا ہے میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ سارے حاجی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو ہے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہ بیٹھا ہے 1 گھنٹہ بیٹھا, 2 گھنٹہ بیٹھا, یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور اس کے آنکھ سے آنسو نہیں گرا. اس کے آنکھ کے آنسو سوکھ رہے تھے. اتنا سننا تھا کہ اس کو ایک بزرگ نظر آئے. وہ بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے بزرگ حضرات یہ بتائیے, میں پورا دیکھتا ہوں میدان عرفات میں سارے حاجیوں کے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں, آخر میرے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں گر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ لگ رہا ہے تو نے کسی کا دل دکھایا ہے, لگ رہا ہے تو نے کسی کا دل دکھایا ہے. تو آدمی کہتا ہے ایک کا نہیں میں 2 کا دل دکھایا ہوں, ایک کا نہیں میں 2 کا دل دکھایا ہوں. اپنے ماں باپ کو تڑپایا ہوں, ان کو بغیر اجازت کے چھوڑ کر آیا ہوں, ان کا دل دکھایا ہوں, وہ تڑپ رہے ہوں گے. اتنا سننا تھا کہ وہاں پہ جو حضرت موجود تھے وہ کہتے ہیں جلد سے جلد اپنے گھر جاؤ اور جانے کے بعد اس ماں باپ کو سنبھالو, ہو سکتا ہے اگر ان کا کہیں انتقال ہو جائے, وہ اس دنیا سے اگلی دنیا کے لیے رخصت ہو گئے تو تمہاری زندگی برباد ہو سکتی ہے.
वो आदमी आता है, वो नौजवान आता है, अपने घर अपने रूम पर आता है और सामान्य सफर तैयार कर लेता है, अपने परिवार के साथ वहां से रवानगी इख्तियार कर लेता है। और जब आता है, गांव में आता है तो पूछता है कि देखता है कि दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ है, माँ बाप उस घर में मौजूद नहीं है। इतना था कि वो एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पे जो बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे कहाँ चले गए। इतना वो आदमी कहता है कि बूढ़े तो बहुत दिन पहले ही गुजर चुके, उनका बेटा जब छोड़कर इस गांव से और दूसरी जगह चला गया, उसी वक्त वो बूढ़े हजरात इस दुनिया से गुजर गए। 1 साल 2 साल रहे, वो भी अपने बेटे की याद में इस दुनिया से गुजर गए। लेकिन एक माँ है, वो बागीचे में एक मड़ई डालकर रहती है, एक मड़ई डालकर वहां पे मौजूद रहती है, और वो भी कोई खाना देता है तो खा लेती है, नहीं तो भूखी रहती है। उसकी भी आंख के बिना चले गए हैं, वो भी कोई खाना देता है तो खा लेती है और अपने बच्चे के याद में तड़पती रहती है। वो यही ख्वाहिश करती है कि काश मेरा बच्चे से मेरी मुलाकात हो जाए। इतना सुनना था कि वो हजरत जो नौजवान था वो दौड़ कर जाता है और माँ के पास खड़े होकर, मड़ई के बाहर खड़े होकर कहता है, माँ मैं आ गया हूँ। इतना सुनना था कि माँ अंधी है, वो खत्म हो चुकी है, माँ के आंख में आंसू है, लेकिन वहां पे खड़ी हो जाती है और दौड़ कर आती है और बेटे को अपने गले से लगाती है और चिमट जाती है और कहती है, बेटा मैंने अपनी जिंदगी अपने मुसीबत और मुशक्कत से काटे हैं, इस वजह से कि मैं यूं गुजर रहा था कि हो सकता है मेरे बेटे से, मैं यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे से मेरी मुलाकात हो जाए। इतना सुनना था कि अपने हाथों से बेटे के चेहरे पर फेरती थी और इस दुनिया से अगली दुनिया के लिए रुखसत हो जाएगी। हो गई। बताना ये मकसूद है, कहना ये मकसूद है, हम अपने माँ बाप को आज तड़पाएंगे, हम अपने माँ बाप को आज सताएंगे तो मौत के वक्त हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा नसीब नहीं होगा। ये समझ लीजिए, हम अपने माँ बाप को तड़पाएंगे, अपने माँ बाप को सताएंगे तो ये भी जरा गौर कर लीजिए, हमारे आंख के आंसू सूख जाएंगे, हमारे आंख के आंसू खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम चाह भी रहेंगे। तो अभी मुकालमा हुआ है कुछ देर पहले, एक बाप, आप लोग तो देखे हैं, आप लोग इससे क्या, हम लोग हंस रहे थे ना, इसमें हंसना नहीं है, इसमें इबरत हासिल करना है कि ये इमाम साहब की मेहनत है और हाफिज अख्तर साहब की मेहनत है। वो आपके सामने दिखाया गया है कि एक मिट्टी का बर्तन लेकर एक बाप के सामने हाजिर हुआ, उसके बाद उसका पोता वहीं पे खड़े होकर कह रहा है कि मैं तुमको भी यही दूंगा। तो जरा गौर कीजिए, आज हम अपने माँ बाप को सताएंगे तो हमारे औलादें भी आएंगी, वो भी हमको सताएंगी और उनके भी औलादें आएंगी, वो भी सताएंगी। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं तो हमारी औलाद भी कदर करेंगी, हमारी औलाद भी हमारी फरमाबरदारी करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।